मिडिल ईस्ट एट वॉर, ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने जो सोचा था उससे 100 गुना घातक पलटवार किया है ईरान ने, और निशाने पर ले लिया है अमेरिका के सारे दोस्तों को जो ईरान के इर्द गिर्द मौजूद थे। जी हाँ, ये तो आपको पता चल गया होगा कि अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च किया इजराइल के साथ मिलकर, और इजराइल के ऑपरेशन का नाम था रोरिंग लॉयन। इन दोनों ने मिलकर ईरान के कम से कम 10 शहरों को टारगेट किया, मिलिट्री इंस्टॉलेशन को भी टारगेट किया, और शहरी आबादी पे भी बम मिसाइलें गिरी हैं, छात्र छात्राओं की भी मौत हुई है ईरान के अंदर। ईरान के रक्षा मंत्री और एक टॉप कमांडर के मारे जाने की खबर भी आ रही है। पर इनके बीच ईरान ने जो रिटेलिएट किया है, जिस ढंग से IRGC यानी रिवोल्यूशनरी गार्ड ने जो इंतकाम लिया है, उसको देखने के बाद से पूरी दुनिया हिल गई है। क्या किया है ईरान की सेना ने, आइए आपको जानकारी देते हैं। तो शुरुआत से बताता है। मल्टीपल गल्फ अरब स्टेट्स दैट होस्ट यूएस एसेट्स टारगेटेड इन ईरान रिटेलिएशन। अब इजराइल और अमेरिका ने हमला किया तो ईरान ने क्या किया? ईरान के पास जो मिसाइलें हैं वो इजराइल को अटैक कर सकती हैं, लेकिन अमेरिका तक नहीं जा सकती। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का एक लेटेस्ट बयान है कि ईरान के पास ऐसे सीक्रेट वेपन आ चुके हैं जो अमेरिका तक अटैक कर सकते हैं, पर यूएस इंटेलिजेंस ने अभी तक ऐसे किसी हथियार की पुष्टि नहीं की है, और डोनाल्ड ट्रंप फेंकने माहिर है तो अपने से कुछ बोल दिया होगा। खैर, कुल मिलाकर ऐसी कोई कंफर्म रिपोर्ट नहीं है कि ईरान के पास ऐसे हथियार हैं जो अमेरिका तक जा सकते हैं, लेकिन इजराइल तक जाने वाली मिसाइलें ईरान के पास हैं, और अमेरिका के दोस्तों को घर में घुसकर मारने वाला वेपन भी ईरान के पास है। और ईरान ने वही किया जिन मुस्लिम देशों में अमेरिका का मिलिट्री बेस था, वहां ईरान ने मिसाइलें ठोकी हैं। 8 देशों को टारगेट किया गया है, 8 मुस्लिम मेजॉरिटी देश हैं, और 6 देशों से हमले के वीडियो सामने आ चुके हैं, वेरीफाइड वीडियो सामने आ चुके हैं कि कैसे ईरान ने मुस्लिम देशों को टारगेट किया। क्यों? क्योंकि वहां अमेरिकी सैनिक मौजूद थे, वहां अमेरिका का मिलिट्री बेस है। ईरान ने अमेरिका के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का गुस्सा मुस्लिम देशों पर निकाल दिया जो ईरान के अगल बगल हैं और जहां अमेरिकी सैनिक मौजूद है। कुवैत में हमले का वीडियो, और ये सब वेरीफाइड है, कोई सोशल मीडिया कंटेंट नहीं, सब वेरीफाइड है, सारे वेरीफाइड न्यूज आर्टिकल मैं आपको बता रहा हूं। ये कुवैत में हमले का वीडियो आप देख सकते हैं, ब्लास्ट होता है, धमाका होता है और धुआं। बहरीन, ये देखिए धुएं की मीनार उठ गई आसमान तक। कतर, धमाका, आग का बवंडर, ये देखिए 3 तो ये रह गए, अब बाकी की डिटेल्स भी आगे आपको मिल जाएगी। चलिए, ईरान स्ट्राइक्स यूएस नेवी बेस। अब कहां कहां हमला हुआ है, वेरीफाइड रिपोर्ट्स क्या है, रॉयटर्स ने कौन सी तस्वीरें जारी की, जरा वो बताते हैं। A plume of smoke rising over Abu Dhabi following in Iranian missile strike। ये अबू धाबी है, यूएई में है अबू धाबी। ये देखिए मिसाइल की स्ट्राइक होती है और धुआं देखिए आप। ये हमला यूएई में किया ईरान ने। अगली तस्वीर, ये सब कुछ वेरीफाइड है। Thick smoke was seen rising across the skyline of Tel Aviv। ये इजराइल में हमला किया ईरानी मिसाइलों ने, और तेल अवीव में देखिए कैसे काले बादल, विनाश के काले बादल छाए। अटैक ऑन यूएस बेस इन दुबई मिनट्स अगो, ये तेहरान टाइम्स वेरीफाइड सोशल मीडिया पेज, ईरान से जुड़ी खबरें, प्रो ईरानी न्यूज नेटवर्क है, उसने कहा है, और ये वेरीफाइड तस्वीरें, उसने दुबई में हुए हमले की तस्वीर जारी की कि देखो दुबई को कैसे ईरानी मिसाइलें दहला रही हैं। दुबई भी यूएई में है। ईरान अटैक लाइव तेहरान वोव टू स्ट्राइक बैक विद अनफोर्सीन वेपन्स इन WW3 थ्रेट। वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा बढ़ रहा हो, ईरान ने कहा है ऐसे ऐसे हथियारों से बदला लेंगे जो आपने देखे नहीं होंगे। सीधी धमकी अमेरिका इजराइल, और अमेरिका इजराइल के दोस्तों को भी है जो कि ईरान के इर्द गिर्द हैं, और वो सारे मुस्लिम देश हैं जहां अमेरिका का नेवल बेस है या एयर बेस है, या फिर वहां अमेरिका की आर्मी रहती है। मतलब कोई भी मिलिट्री बेस है, टारगेट किया है ईरान की सेना ने, रिवोल्यूशनरी गार्ड ने। अब देखिए, अब ये फोटो कहां की है, ये है हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूएस नेवीज 5th फ्लीट इन मनामा बहरीन। ये देखिए
जबरदस्त अटैक किया है। ये देखिए कितना विनाशकारी ये हमला होगा, तस्वीरें बता रही हैं। फिर से साफ कर दूं, ये सब वेरीफाइड तस्वीरें। अब अबू धाबी में ईरान की एयर स्ट्राइक की ये तस्वीर। IRGC चीफ, ईरान डिफेंस मिनिस्टर किल्ड इन इजरायली एयर स्ट्राइक, गल्फ न्यूज ये खबर चला रहा है। IRGC यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, उनके चीफ ईरान के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल की एयर स्ट्राइक में मारे गए। अब मैं आपको बताता हूं वो कौन कौन सी जगहें हैं जहां अमेरिका का मिलिट्री बेस था, चाहे एयर बेस कह लीजिए, चाहे नेवल बेस कह लीजिए, और जहां अमेरिकी सेना का जमावड़ा था और वहां ईरान की मिसाइलें गरजी हैं। देखिए, ये देखिए अल सलेम एयर बेस, यहां ईरान की मिसाइलें गिरी। रियाद में अमेरिका का बेस था, वहां गिरी। यहां यूएई में अल उदैद एयर बेस देखिए, यहां गिरी कतर में। यूएस फिफ्थ फ्लीट हेडक्वार्टर ये बहरीन हो गया और ये कुवैत हो गया। इतनी जगहों पर तो वीडियो आ चुके हैं कि यहां अमेरिका का बेस था और वहां ईरान का कहर टूटा है। ये सब वेरीफाइड है। यूएई, सऊदी अरब, कतर एंड मोर 6 कंट्रीज अंडर अटैक एज यूएस इजराइल लॉन्च स्ट्राइक्स अगेंस्ट ईरान। ईरान के बदले में जो ग्लोबल न्यूज़पेपर है, जो मीडिया है, वो कह रहा है कि 6 देशों पर कहर टूटा है ईरान का, जबकि असली आंकड़ा 8 का है। 6 से वीडियो सामने आ चुके हैं। तो ये थी ईरान के इंतकाम से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट। अब जाहिर सी बात है, अमेरिका और इजराइल एक साथ टूटेंगे तो नुकसान ईरान को उठाना पड़ेगा, पर ईरान ऐसा पलटवार करेगा, ये अमेरिका इजराइल को तो छोड़िए, मुस्लिम देशों को भी भनक नहीं थी। अब यहां एक बात बड़ी साफ है, लोग कह रहे थे कि ईरान की पब्लिक, ईरान की जो आवाम है वो चाहती है कि रिजीम चेंज हो, भाई सुप्रीम लीडर खामेनेई जाओ, बहुत शासन कर लिया। ऐसा एक मीडिया में परसेप्शन था कि भाई ऐसा बताया जा रहा है, और उनके खिलाफ ईरान की आवाम भी सड़कों पर उतरी। पर जिस तरह से ईरान की सेना ने जबरदस्त रिटेलिएशन किया है, वो ये बताता है कि खामेनेई और जो मसूद पेजेश्कियन है, ईरान के राष्ट्रपति, और ईरान की सेना, इनके बीच सब कुछ ठीक है, तभी तो इतनी ताकत से जवाब दिया जा रहा है। अगर सेना खुद चाहती कि सुप्रीम लीडर जाए, बहुत राज कर लिया, बहुत शासन कर लिया, पब्लिक जो है वो इनसे खुश नहीं है, तो इतनी ताकत से अमेरिका और इजराइल को जवाब नहीं देती। अगर सेना ही ये चाहती कि जो लीडरशिप है उसका तख्ता पलट हो जाए, तो वो इतनी ताकत से जवाब नहीं देती। पर ईरान की सेना ने इतनी ताकत से अमेरिका इजराइल को जवाब दिया है और मैसेज भेजा है सीधा वॉशिंगटन तक कि देखो हम तुम्हारे दोस्तों का क्या हाल कर रहे हैं, जहां जहां तुम्हारा बेस हमारी मिसाइलों की रेंज में है, हम उस सब को नेस्तनाबूद कर देंगे। ये मैसेज देने का मतलब है ईरान आर पार की जंग के लिए तैयार है। और मैं फिर कह दूं एक चीज, ईरान आखिरी सांस तक लड़ेगा जैसे इजराइल लड़ेगा। इजराइल दुनिया का इकलौता यहूदी देश और ईरान इकलौता शिया देश। जज्बा दोनों में उच्चतम दर्जे का है, दोनों आखिरी सांस तक लड़ने वाले हैं, और ईरान को इस हमले में परास्त कर पाना, देखिए सैन्य तौर पर तो आसान दिखाई देता है अमेरिका और इजराइल के लिए। यह भी कहा जा सकता है कि अगर 3-4 दिन तक अमेरिका और इजराइल का ये ऑपरेशन रोरिंग लॉयन और एपिक फ्यूरी जारी रहा तो ईरान से खबर आ सकती कि भाई अब बातचीत करें। पर अगर आप मनोबल के तौर पर, अगर आप चाहेंगे कि ईरान एकदम ही सरेंडर कर दे, तो वो मोमेंट नहीं आने वाला। क्यों? उसके पीछे मैंने आपको बता दिया, जंग जज्बे से जो जीती जाती है, वो जज्बा ईरान के अंदर कूट कूट के भरा और इजराइल के अंदर भी कूट कूट के भरा है। इसलिए ये जंग अभी लंबी खींचेगी। और जो 12 डे वॉर थी ना, अभी बीते महीने हमने देखी थी, लगा कि जो खामेनेई को बंकर में छिपाया गया था, 12 डे वॉर इजराइल और ईरान के बीच, जो पहाड़ियों के अंदर ईरान के जो न्यूक्लियर साइट थे, इजराइल ने उनको टारगेट किया। तब लग रहा था कि अब आर पार की घड़ी आ चुकी है, पर इजराइल के मीडिया हाउस ईरान के सुप्रीम लीडर के बारे में यहां तक दावा कर रहे हैं
कि हमले में उनकी जान जा चुकी है। वेरीफाइड रिपोर्ट नहीं है ये, लेकिन इजराइल के मीडिया हाउस, शायद N12 न्यूज है, ऐसे कुछ है, उसने ये दावा किया है। अब ये दावा कितना सच है, ईरान का अगला कदम क्या होगा, ये जैसे ही पता चलेगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा। पर उससे पहले इतना तो तय है कि ईरान के इस इंतकाम ने सबको चौंका दिया है। जो जंग हमें दिख रही थी कि भाई एपिक फ्यूरी ऐसा करेगा, वेनेजुला टाइप कुछ हो जाएगा, ईरान वेनेजुला नहीं है। ईरान की सेना एक प्रोफेशनल आर्मी है। और भाई मैं अमेरिका इजराइल की टक्कर की मैं ये नहीं कह रहा हूं, पर ईरान के पास एक प्रोफेशनल आर्मी है जो आखिरी सांस तक लड़ना जानती है, और यही ईरान की सबसे बड़ी ताकत है। वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया शेयर करिए, और टॉप सीक्रेट को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए।